ओम यादव जी 201 मुद्राएं, राम अवतार कुशवाहा जी 200 पुष्प मुद्राएं। आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं में अपना परिचय दिया करते हैं। जैसे ही व्यक्ति देखता है समझ लेता है कि अमुक का चित्र किसका है, अमुक का चरित्र कैसा है, अमुक इत्र किस चीज का है और अमुक मित्र कैसा है। इन्हें परिचय बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पावन प्रसंग आया आदरणीय व्यासवाणी के माध्यम से। प्रथम में करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछ कथा पुरानी। यह कथा जो वर्तमान समय में कही जा रही है, इसका उद्गम कहां से है? कभी विचार किया आप लोगों ने? सोचा कि आखिर ये पावन कथा का प्रसंग का उद्गम किस स्थान से हुआ? सारे संसार के लोग, शायद बिरला ऐसा कोई हो जो इस बात को न जानता हो कि देव नदी गंगा भगवान के चरण से निकली है। कहां से? भगवान के चरण से देव नदी गंगा निकलती है। लेकिन जो राम कथा रूपी गंगा आज इस संसार में, इस समाज में प्रवाहित हो रही है, वो भगवान के आचरण से निकली है। और उसी राम कथा रूपी गंगा की अंतर कथा के अंतर्गत यह पावन प्रसंग हमारे आदरणीय व्यास जी के द्वारा अभी उद्धृत किया गया कि करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछ कथा पुरानी। संत कहते हैं कि सोना, चांदी, तांबा, ये तीन धातुएं बता रहा हूं। सोना, चांदी, तांबा कुशल सुनार के पास जाकर, किसके पास? कुशल सुनार के पास जाकर सुंदर सा हाथ का कड़ा बन जाता है। और एक मिट्टी का छोटा सा ढेला, मिट्टी का छोटा सा ढेला कुंभकार के पास जाकर सुंदर सा घड़ा बन जाता है। और जो अपनों से बड़ों की बात का सदैव सम्मान किया करते हैं, मंच से कह रहा हूं, छोटा होकर के भी व्यक्ति एक दिन बड़ा बन जाता है। हमारे संत ऐसा कहते हैं। संसार के सभी लोग जानते हैं कि सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं। ऐसा भी कोई बिरला व्यक्ति है जिसे इस बात की जानकारी न हो कि सूर्य भगवान प्रकाश देते। सभी लोग जानते हैं। लेकिन यह जो पानी बरसता है, जो पानी बरसता है, यह भी सूर्य भगवान की ही देन है। बहुत कम लोग जानते हैं। तभी तो हमारे संत कहते कि बरसत तो हर्षत लोग सब, बरसत तो हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई। जब सूर्य भगवान संसार को जल देते हैं, वृष्टि करते हैं, तो हर्षत लोग सब। लेकिन वही सूर्य भगवान जब धरती के जल को वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर ले जाते हैं, तो करसत लखे न कोई। आचार्य तुलसी कहते, तुलसी प्रजा सुभाग बस, भूप भान सम होए। राजा का स्वभाव सूर्य के स्वभाव से मिलता हुआ होना चाहिए। चाहे देश स्तर का राजा हो, या प्रदेश स्तर का राजा हो, या ग्राम स्तर का, माने कहने का भाव प्रधान पद पर ही क्यों ना प्रतिष्ठित हो, उसकी भावना सूर्य के स्वभाव से मिलती हुई होनी चाहिए। क्यों? राजा का काम प्रजा को अनुदान देना। प्रत्येक राजा का यह स्वधर्म है, उसकी यह नीति है, उसका धर्म बनता है कि अपनी प्रजा को अनुदान दे। जैसे सूर्य भगवान अनुदान के रूप में संसार को वृष्टि देते हैं, उसी प्रकार से राजा को भी चाहिए कि प्रजा को अनुदान दे। लेकिन जब प्रजा से कर प्राप्त करे तो विधा वही हो कि करसत लखे न कोई। जिस प्रकार से धरती के जल को सूर्य भगवान ऊपर ले जाते हैं, कोई जान नहीं पाता। ये तो कहेगा व्यक्ति कि जल था, लेकिन पूछा जाए कब चला गया, बताएंगे सूख गया।
तो कर तो प्राप्त करे राजा, लेकिन विधा सूर्य की ही जैसी हो। और जहां का राजा सूर्य के स्वभाव का होता है, वहां की प्रजा सौभाग्यशाली होती है। विकास, दो शब्द दे रहा हूं व्यास जी, विकास और विश्वास। थोड़ा सा ध्यान दें, ज्यादा समय न लूंगा, थोड़े में ही सभी बातें प्रस्तुत करूंगा। विकास और विश्वास सुनने में बड़े सरल है, लेकिन समझने में बहुत बड़ा अंतर। जिस किसी को भी विकास देखना हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में या धन के क्षेत्र में, कहां जाए? बड़े बड़े महानगरों में। विकसित व्यक्ति गांव में रहना पसंद नहीं करता, और शिक्षित व्यक्ति भी बड़ी बड़ी श्रेष्ठ शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महानगरों में जाया करते हैं। तो हमें विकास देखना है तो जाना पड़ेगा महानगरों में, और विश्वास देखना है ऐसे ही सुंदर गांव में आप विश्वास देख सकते हैं। समझने का एक प्रकार दे रहा हूं, जहां पर बड़े बड़े महानगरों में विकसित लोग होते हैं, तो आए हुए सन्यासी को भिखारी समझते हैं, क्योंकि वो विकसित है। और गांव में इतना सुंदर विश्वास होता है, इतना सरल विश्वास होता है कि पीले कपड़े में आए हुए भिखारी को भी सन्यासी मान लेते हैं। ये गांव और बड़े बड़े महानगरों की संस्कृति का अंतर बता रहा है। समाज इतना परिवर्तित हो गया है, यह विकास और विश्वास में अंतर है। एक बार दक्षिण के वासी हमारे गुरुदेव भगवान के पास, मैं विश्वामित्र, हमारे गुरुदेव भगवान कौन? महात्मा अगस्त। कोई पूछे कि विश्वामित्र के गुरु कौन थे, आप लोग तुरंत बता देना कि महात्मा अगस्त। तो हमारे गुरुदेव भगवान महात्मा अगस्त के पास आए। लोग कहते गागर में सागर नहीं आता, गागर में सागर नहीं आता, लेकिन जब गागर का बेटा सागर पी जाता है तो गागर में सागर आ सकता है। हमारे गुरुदेव भगवान के पास जैसे ही दक्षिण के लोग आए, महात्मा अगस्त ने प्रश्न कर दिया कि आप लोगों के आने का हेतु क्या है, क्या कारण है, हमारे पास क्यों आए हो? लोगों ने बताया कि महाराज, हमारे यहां अंधेरा छाया रहता है। महात्मा अगस्त ने कहा, सूर्य तो सबको एक रस प्रकाश प्रदान करता है, तुम्हारे यहां क्यों अंधेरा छाया रहता है? बोले विंध्याचल अपनी ऊंचाई से प्रकाश के मार्ग को रोक देता है। किस प्रकार से? जैसे राजा के द्वारा प्रजा के लिए भेजी गई वित्तीय सहायता, धन की सहायता बीच के बिचौलिए खा जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य तो प्रकाश देता है, लेकिन उन्हीं बिचौलियों के समान मध्य में विंध्याचल खड़ा हुआ है। प्रजा को यह जानकारी तक नहीं होती कि राजा ने हमारे लिए क्या भेजा। उसी प्रकार से सूर्य भगवान प्रकाश तो देते हैं, लेकिन विंध्याचल अपनी ऊंचाई में प्रकाश के मार्ग को रोक देता है। हमारे यहां अंधेरा छाया रहता है। विंध्याचल ने, महात्मा अगस्त ने कहा, तुम्हारा कष्ट दूर होगा। तुरंत विंध्याचल के पास गए। विंध्याचल ने प्रणाम किया और महात्मा अगस्त ने आशीर्वाद दिया। कहा, विंध्याचल बहुत ऊंचे हो गए हो। बोला, महाराज अभी तो बालपन है, अभी और बढ़ूंगा। महात्मा अगस्त ने कहा, बढ़ो नहीं, झुको नवे सो भारी हो। विंध्याचल जो कहते हो हाथ जोड़े खड़ा था। महात्मा अगस्त ने कहा, झुक। जैसे ही डांट करके विंध्याचल को महात्मा अगस्त ने कहा झुक, विंध्याचल झुक गया। और जैसे ही विंध्याचल झुका, सूर्य का प्रकाश दक्षिण क्षेत्र में यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाशित होने लगा। कहने का भाव, आनंद भगवान की। कहने का भाव, इधर श्री विश्वामित्र जी ने जो जो जानकारी श्री राम जी को दी, बड़ी प्रसन्नता, बड़ी अच्छी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत रही। ये हमारे श्री सुनील कुमार जी पाठक, ये 101 मुद्राएं महाराज श्री विश्वामित्र जी को भेंट कर रहे हैं। इधर विश्वामित्र जी ने देखा कि संध्या का समय हो गया है। धर्मात्मा राम एवं सुमित्र लक्ष्मण, देखो ना कितना सुंदर श्रृंगार है मां संध्या देवी का। और उधर वो काली काली विभावरी के भय से
गोचर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करे, तभी तो मेरी लाल रघुनंदन ये धीरे धीरे आई जग में। अरुण अस्त की बेला लगे देखने कमल संकुचित, मधुपो का मधु मेला ले मधुवार वार मंदालिन, लहरे मंजुल डोली गाते गी सप्रीत प्रेम की, चली खगों की टोली। बेटी ये संध्या सदनी का कर पकड़ी, आई रजनी रानी जिसने अंधकार की चादर इस अखिल धरा पर तारी। ये अखिल विश्व खिलखिला उठा, चहचहा उठी चिड़िया ललाम, आए लालन संध्या लग संध्या का सौंदर्य धाम। बेटे प्रत्येक द्विज का परम कर्तव्य होता है कि समय से मां शनि देवी की वंदना संपन्न करे। अतः हम चाहते हैं तुम दोनों बंधु इस पुनीत कार्य को अविलंब संपादित करो और एक संदर्भ में मेरी एक सूक्ष्म सी आख्या अवश्य श्रवण करे। बेटी हम चाहते क्या है, रघुनंदन